ठीक है ना, ये कहलाते प्रदेश बंध। तो 4 प्रकार का बंध हुआ, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। बोलिए। प्रकृति बंध के भेद बताए जा रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी, मोहनीय नहीं मोहनी, यायुर, याद रखें संधि को तोड़ने के पहले अपन को ध्यान रखना है, मोहनी यायुर नाम गोत्रांत रायाः, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यायुर नाम गोत्रांत रायाः। वेरी गुड। अब आपके 4 बंध में जो आदि का है, सर्वप्रथम है आद्य प्रकृति बंध। पहला बंध कौन सा है? प्रकृति। उसके भेद आपको बताए जा रहे हैं। ज्ञान दर्शनावरण यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण। फिर क्या बताया? वेदनीय। फिर क्या बताया? मोहनीय। आयु नाम गोत्र और अंतराय। ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरण, दर्शन को रोकने वाला दर्शनावरण, वेदना को उत्पन्न करने वाला वेदनीय, मोह को उत्पन्न करने वाला मोहनीय, एक भाव में रोक कर रखने वाला आयु, और शरीर के विभिन्न आकार आकृति बनाने वाला नाम कर्म, उच्च या नीच कुल में उत्पन्न कराने वाला गोत्र कर्म, और इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाला अंतराय कर्म। ऐसे 8 कर्मों का स्वभाव आपको बता दिया। ये उनकी प्रकृति है, यानी उनका नेचर है कि ज्ञानावरण कर्म क्या करेगा, दर्शनावरण कर्म क्या करेगा। जैसे आप आहार देते हो ना, खांसी सर्दी हो गई, महाराज जी मुलेठी का काढ़ा ले लो। क्यों? मुलेठी का स्वभाव क्या होता है? कफ आदि के शमन का स्वभाव हुआ करता है। महाराज आपकी दाढ़ में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी लौंग दबा दो। सब डॉक्टर हैं चौके में, सब पता नहीं कौन से कहां से डॉक्टरी करके आए हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। चौके में जैसे ये खांस बस दो महाराज, अनुशासन सागर जी सब डॉक्टर, पूरे डॉक्टर खड़े हो जाएंगे। जरा सा महाराज ने पेट पे ऐसे हाथ फेरा, उतने में ज्ञानमती, आज का ज्ञानमती की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ज्ञानमतियों की बात कर रहा हूँ, तो वो ज्ञानमती खड़ी हो जाती है। पेट में दर्द कर रहा बाबूजी, गैस के कारण कर रहा होगा आपको, ले उनने डायग्नोसिस भी कर लिया। भगवान काय को तो एक्सरे बने, काय को सीटी स्कैन बना, और काय को एमआरआई बने। इनको ले जाओ, ये सारे स्कैन करके रख देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, दवाई भी बता देंगी। फॉकट में सामने वाला एमडी मेडिसिन बन रहा है, यहाँ इतनी सारी मेडिसिन की एमसी बोले सबसे बढ़िया है महाराज। एक लड़की से मैंने पूछा, तो बात चल रही थी, चर्चा, परिवार बैठा हुआ था, तो मैंने कहा तू काय को इतनी मेहनत कर रही पागल? बोले क्यों महाराज? मैंने कहा देख मैं तुझे 1 मिनट में वकीलन बना सकता हूं। बोले कैसे महाराज? मैंने वकील से शादी कर ले। वकील की पत्नी क्या कहते हैं? वकीलन कहते हैं। डॉक्टर की पत्नी को क्या कहते हैं? सेठ की पत्नी क्या कहते हैं? मैं तू फालतू में इतनी मेहनत कर रही है, अरे शादी कर ले किसी से, तो पोकट में डॉक्टरनी, वकीलन और सेठानी बन जाएगी। लेकिन सब डॉक्टर तो इतने सारे हैं, यदि छींक भी दो यहां तो तुरंत दीपक भाई अलग आएंगे, फिर रितेश भाई अलग आएंगे, फिर सुरेंद्र जी अलग आएंगे, हाथ पकड़ेंगे प्यार से, बाबूजी मेरे को बता देना कोई तकलीफ हो तो, है ना। फिर डोटिया जी अलग आ जाएंगे, मैं काढ़ा लेके आऊंगा, ले लेना महाराज। भैया ठीक है, ज्यादा भी दवाई खिलाओगे, पता चला रोटी कम खा रहे हैं महाराज और दवाई ज्यादा खा रहे हैं, अब दवाई से और बीमार हो जाएं। ये ध्यान रखना, एक आयुर्वेद का सूत्र है, आहारम एव औषधि। क्या? आहार ही औषधि है। मेरा एक समय ऐसा आ गया था स्थिति कि आई हैव सफर्ड फ्रॉम द क्रॉनिकल जॉन्डिस, यानी संक्रामक पीलिया, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका था। उस समय सारी दवाइयां करके देख ली, बहुत कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। एक दिन आचार्य महाराज मुझसे कहते, महाराज आपने सब प्रयोग करके देख लिए, तबीयत में सुधार नहीं हो रहा, अब एक काम करो, ये औषधि का त्याग कर दो। मैंने कहा जी आप जैसा कहो। वैसे भी गुरुजी को वचन सिद्धि थी, उन्होंने कहा त्याग कर दो, तो अपन ने त्याग कर दिया। 6-7 महीने के अंदर पीलिया जड़ से समाप्त हो गया। आज टचवुड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना समय गुजर गया मगर दोबारा पीलिया रिटर्न होकर के नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया? आहार पे कंट्रोल किया, आहार की चर्या पे कंट्रोल किया। गुरुजी ने कहा 1 गिलास से ऊपर दूध मत पिया करो, हमने बंद कर दिया।
आचार्य ने एक कह दिया तो एक से ऊपर मत पीना। गुरुजी ने कहा था मावा मत खाना, बंद कर दिया। रबड़ी मत खाना, बंद कर दी। गुरुजी ने कहा था जितना तला हुआ पदार्थ कम से कम खाओ उतना बेहतर है। लेकिन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मिलेंगी, तली भरी हुई चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुँचाने वाली हुआ करती हैं। हमने कई साधुओं के संग देखे, जैसे वर्धमान सागर जी क्या चातुर्मास होता, पूरे पूरे संघ का तली वस्तुओं का त्याग करा देते, कढ़ाई की वस्तु का त्याग करा देते, एक साथ पूरे संघ का। अब लो ना तो बनेगा ना कोई खाएगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं यही है जितनी घोटाला करने वाली है पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा, यदि सबसे पूरे दिन भर की सरिया में सबसे कम समय इसी का है, लेकिन सबसे ज्यादा उधम भी उसी समय है पूरा का पूरा। चलिए, तो इस प्रकार से 8 प्रकृतियों के नाम आपको बता दिए। अब इनके कितने भेद होते हैं ये आपके सामने कहते हैं। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्विपंच भेदाः यथाक्रमम्। चलिए बोलिए, पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। बस ऊपर जैसे कर्मों के नाम लिखे हैं उनके भेदों की संख्या बता दी। ऊपर सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण, तो 5, दर्शनावरण 9, फिर उसके बाद वेदनीय द्वय, उसके बाद मोहनी अष्टाविंशति यानी 28, उसके बाद आयु चतुर मतलब 4, उसके बाद नाम चत्वारिंशद द्विचत्वारिंशद। द्विचत्वारिंशद का मतलब क्या हुआ? 40 पर 2 42, वैसे 93 होते हैं लेकिन अभेद, अब इसके भेद नहीं किए इसलिए 42 नाम रखे गए हैं। उसके बाद गोत्र के द्वि और पंच हो गए आपके अंतराय के, ऐसे कुल भेद आपको सामने रख दिए गए हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवला नाम। आप बोलोगे महाराज जी ये तो पहले अध्याय में भी सूत्र आया था। भैया याद रखना, पहले अध्याय का सूत्र ज्ञान का नाम था, अब यहाँ पे ज्ञानावरण का नाम बताया जा रहा है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जो मति ज्ञान को नहीं होने देता वह कर्म मति ज्ञानावरण है, जो श्रुत ज्ञान को रोकता है श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञान को रोकता है अवधि ज्ञानावरण है, मनः पर्यय ज्ञान को रोकता है मनः पर्यय ज्ञानावरण है, और केवल ज्ञान को रोक रहा है वो कौन सा कर्म है? केवल ज्ञानावरण है। सीधे सीधे नाम। इन सब की परिभाषाएं आपको प्रथम अध्याय में बहुत अच्छे से समझाई थी। 5 इंद्रिय मन की सहायता से होने वाला पदार्थों का सामान्य ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। जिसको मति ज्ञान से जान लिया उसको विषय विशेष रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जो रूपी पदार्थों को जान लेता है प्रत्यक्ष आत्मा से, वह अवधि ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से जानता है वह मनः पर्यय ज्ञान है। और समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानता है वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। इन ज्ञानों को रोकने वाला कर्म क्या है? दोनों सूत्र का अंतर देख लो। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम और मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवला नाम। ये केवला नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर के सूत्र से ज्ञानावरण से जोड़ा है। ये पाप है और वो गुण है, ठीक है ना। चक्षु रचक्षु रवधि केवला नाम। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च। चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च। देख लीजिए, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, ये तो 4 प्रकार का दर्शन होता है, इसलिए देखो संधि को तोड़ा गया है, नहीं तो एक साथ लिख देते है ना।
इसलिए कि ये 4 गुण होते हैं और इन 4 गुणों को रोकने वाला 9 प्रकार का पाप हुआ करता है, दर्शनावरण होता है। चक्षु दर्शन को रोकने वाला चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन को रोकने वाला अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन को रोकने वाला अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शन को रोकने वाला केवल दर्शनावरण, और इन चारों को सहयोग करने वाला निद्रा दर्शनावरण, फिर निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण। एक बार अर्थ वापस समझ लेते हैं प्रसंग आने पर। ज्ञान के पूर्व होने वाला आत्मा का प्रयास दर्शन कहलाता है। आंखों से जानने के पूर्व जो आत्मा प्रयास करती है चक्षु दर्शन, अन्य इंद्रियों से जानने के पहले जो आत्मा प्रयास करती है वह अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पूर्व आत्मा का प्रयास अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ जो आत्मा प्रयास करती है, यहां साथ में लगेगा है ना, बाकी सब में पहले पहले और केवल ज्ञान में साथ में। तो केवल ज्ञान के साथ जो आत्मा का पुरुषार्थ है, प्रयास है, वह क्या कहलाता है? केवल दर्शन। इनको रोकने वाला कर्म दर्शनावरण, और सपोर्ट करने वाले 5 और गिन लो। सबसे पहले गिनेंगे प्रचला। यहां भले ही नाम में निद्रा 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 प्रचला 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 दिया है, लेकिन तीव्रता की अपेक्षा से सबसे कम तीव्रता किसमें होती? प्रचला, जिसको आगम में श्वान निद्रा भी कहा गया है। श्वान निद्रा मतलब कैसे? लेटा हुआ है, आंख बंद है, काम की चीज देख भी लेता है, समझ भी लेता है, वापस आंख बंद कर लेता है। ये हल्की सी नींद जिस कर्म से आती है वह प्रचला दर्शनावरण कर्म है। इससे गाढ़ी निद्रा, उठा दिया, काम कर लिया, खड़ा हुआ, गेट भी खोल दिया, बंद कर दिया, सो गए भाई साहब, भूल भी गए कि मैंने कर भी लिया। ये कौन से दर्शनावरण से होता है? निद्रा दर्शनावरण से होता है। फिर आया निद्रा निद्रा दर्शनावरण। ये क्या हुआ? बिल्कुल घड़े ढाल डाल के उठाया जा रहा तो भाई उठ नहीं रहे हैं, पोंगा बजाया जा रहा तो उठ नहीं रहे हैं, और उठ भी रहे हैं तो आंखें खुलने को, कई बार होता अपन लोगों के साथ, आंखें खुलने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के कारण होता है। प्रचला प्रचला दर्शनावरण, बैठे बैठे नींद आ रही है, लार टपक रही है, बकबक कर रहे नींद में, इधर दक्षिण में पैर था, उत्तर में हो गया, पश्चिम में सिर था, पूरब में हो गया, बिस्तर में सोए थे, बाथरूम में मिल है। ये कौन सा कर्म हो गया? प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म। अंतिम में स्त्यान गृद्धि, नींद में ही चलने लग जाता है। ऐसे असंभव कार्य जो जागृत अवस्था में वो जानता भी नहीं था, वो नींद में करके चला आता है। बड़बड़ कर रहा था अभी प्रचला प्रचला में, अब स्पष्ट कहना चालू कर दिया। मतलब निद्रा प्रचला प्रचला में तो क्या था, ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन स्त्यान गृद्धि में क्या हो गया? स्पष्ट कहना चालू कर दिया। जो भी बात है नींद में आ रही है, दिमाग में आ रही है, वो उसके मुख से निकलती है, वो पूरा चलने लगता है, तैर के आ जाता है, घूम के आ जाता है, फिर के आ जाता है, उसको याद ही नहीं है। ये कौन सा कर्म हुआ? स्त्यान गृद्धि। नहीं समझ में आए तो पिक्चर देख लेना, मेरा साया। कौन सी फिल्म? सुनील दत्त और साधना की फिल्म थी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। वो मर्डर कर डालती है, और पूरी फिल्म का बाद में रिजल्ट क्या निकलता है बोलो? हमने तो बहुत साल पहले देखी थी, 20 साल पहले देखी थी फिल्म। क्या रिजल्ट निकलता है? कि उसको नींद में चलने की बीमारी थी और उसी अवस्था में उसने उसका मर्डर कर दिया। इसका मतलब उसको विज्ञान तो बीमारी कह रहा है, और जैन आगम क्या कह रहा है? उसको कर्म का उदय। कौन से कर्म का उदय? स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म का उदय। ऐसे 9 प्रकार का दर्शनावरण कर्म होता है। सद असद वेद्ये, सद सद नहीं बोल देना, सद असद वेद्ये, यानी वेदनीय कर्म के 2 भेद, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। सुख की सामग्री जुटाता है, शुभ साधनों को जुटाता है साता वेदनी, और अशुभ साधनों को तैयार करता है असात। आजकल बहुत नाटक चल रहे हैं, भगवान के पानी निकलने लगा, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। आगम पढ़ो, ये अतिशय नहीं है। अभी भांडूप में आंखों से पानी निकल रहा है, कोई अतिशय वतिशय नहीं है, ये तो
तो बुरी घटनाओं के संकेत हैं। याद रखो 18 दोष क्या बताए थे? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। अगर प्रतिमा पसीज रही है, ये कोई अतिशय नहीं हुआ, ये संकेत मिल रहा है देवों के द्वारा कि कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के गुणों के विपरीत ये क्रिया हो रही है। आंखों से पास क्या तीर्थंकर प्रभु रोएंगे? तीर्थंकर प्रभु मुस्कुराएंगे? तीर्थंकर प्रभु के आंसू गिरेंगे? हाँ, यदि ऊपर से पानी बह रहा हो तो ये अतिशय है, किसी शुभ की सूचना है, अच्छे का संकेत है। लेकिन कहते ना, जानते वानते तो कुछ है नहीं और सब ज्ञानी बन गए अब तो बिल्कुल, और धड़ाधड़ मैसेजों पे मैसेज, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। ध्यान रखो, महिमा मंडन करने से बचो किसी भी चीज का, नहीं तो ये महिमा मंडन के कारण ही हमारे जिनमत का खंडन होने वाला है, ध्यान रख लेना। अब मोहिनी कर्म का बड़ा परिवार आ रहा है, बिग फैमिली है ना। देखो बिग फैमिली आने वाली, जैसे एकता कपूर के सीरियल में देखते हो ना, सब आ रही है यहाँ पे। पल्लवी घोटाला करने आ रही है, तुलसी आ रही है, सब पार्वती आरवती सब आने वाली यहाँ पर, पूरी खूब घोटाला करेंगी। जितनी घोटाला करने वाली बहुएं हैं वो सब किसको मिली है बोलो? मोहनीय कर्म को मिली है। आप देखते जाइए। अब दर्शन चारित्र मोहनिया, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजवलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। देखिए अब अपन शताब्दी चलाते हैं, ठीक है ना। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनवषोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजवलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। सीधे पूरी प्रकृति, लेकिन कितने सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए सबसे पहले दर्शन चारित्र मोहनीय, यानी दर्शन मोहनी और चारित्र, फिर दर्शन मोहनी के बाद चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी से जोड़ करके लिखा। देखिए माता जी, सूत्र पढ़ाने का तरीका ध्यान रखिएगा। यदि अलग लिखते, देखो दर्शन चारित्र मोहनी लिख दिया, फिर सीधे चारित्र मोहनी के भेद बताने लगे। आपको पहले दर्शन मोहनी के भेद बताना चाहिए कि चारित्र मोहनी के? बोलो, ये फंस जाओगे सूत्र में। बहुत खतरनाक सूत्र है, घुमाया है, पढ़ाने वालों की भी परीक्षा है एक प्रकार से।